नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे अपने जीवन में अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग वही मेहनत और संघर्ष करने के बावजूद वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते? अगर आपका भी यही सवाल है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक बेहद प्रेरणादायक और सशक्त किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के बारे में, जिसे लिखा है अरकाड, बाबुल के सबसे अमीर आदमी ने। ये किताब सिर्फ धन और संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने का एक सही तरीका सिखाती है। अर्काड ने अपनी जीवन यात्रा से जो 7 अचूक और सरल तरीके सीखे, वे हमारे लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको वह सभी महत्वपूर्ण पाठ देंगे जो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से हमें मिलते हैं, ताकि आप भी अपने जीवन में वित्तीय समृद्धि और सफलता पा सकें। यह किताब न केवल पैसों की बात करती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे सही आदतें, सोच और समझ से हम अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वित्तीय भविष्य उज्जवल हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की यात्रा। अध्यक्ष एक, पतली पर्स के लिए 7 उपचार। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का संदेश यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें कुछ मूलभूत आदतें अपनानी चाहिए। अरकाड, जो बाबुल का सबसे अमीर आदमी है, अपने अनुभवों से हमें यह सिखाता है कि किस तरह से हमारी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। उसने 7 महत्वपूर्ण उपायों को साझा किया है, जिन्हें उसने पतली पर्स के लिए 7 उपचार कहा है। पहला उपचार है, अपनी पर्स को मोटा करो, यानी अपनी आय का कम से कम 10% हिस्सा बचाओ। यदि आप हमेशा 10% कमाते हुए बचाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पर्स भरने लगेगी। दूसरा उपचार है, अपने सोने को बढ़ने दो, अर्थात बचाए गए पैसों को किसी सुरक्षित तरीके से निवेश करो, जिससे वह बढ़ सके। तीसरा उपचार है, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ, यानी पैसों को किसी ऐसे निवेश में न लगाओ जो जोखिमपूर्ण हो। चौथा उपचार है, अपने निवास को लाभकारी बनाओ। इसका मतलब है कि अपनी संपत्ति का अच्छे से उपयोग करो। पांचवा उपचार है, भविष्य में आय सुनिश्चित करो, अर्थात अपनी पुरानी उम्र के लिए पैसा बचाओ। छठा उपचार है, आपके कौशल को बढ़ाओ। और सातवां है, सही मार्गदर्शन प्राप्त करो, यानी अपने वित्तीय निर्णयों के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लो। यह 7 उपचार हमें सिखाते हैं कि अगर हमें अपने वित्तीय जीवन को सुधारना है, तो हमें इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। अध्यक्ष दो, फिजूल खर्ची पर काबू पाना। अर्काड का मानना था कि फिजूल खर्ची से बचना समृद्धि की कुंजी है। इस अध्याय में वह हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी आदतों को बदलकर अपने खर्चों पर नियंत्रण पा सकते हैं। वह हमें बताते हैं कि भले ही हम क्या कमाते हैं, यदि हम अपनी कमाई का सही तरीके से प्रबंधन नहीं करते, तो हम कभी समृद्ध नहीं हो सकते। अर्काड ने एक युवक की कहानी सुनाई जो हमेशा सोचा करता था कि अगर वह ज्यादा खर्च करेगा तो वह खुश रहेगा। उसने महंगे कपड़े, घड़ियां और अन्य चीजों पर पैसे खर्च किए, लेकिन अंत में उसे यह समझ में आया कि उसे अपनी इच्छाओं पर काबू पाना होगा। अर्काड ने उसे समझाया, अगर तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखोगे, तो तुम्हारा वित्तीय भविष्य सुरक्षित होगा। अर्काड का कहना था कि समृद्धि पाने के लिए हमें यह समझना होगा कि खुश रहने के लिए फिजूल खर्ची नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित जीवन जीने की आदत चाहिए। हमें उन खर्चों को कम करना होगा जो गैर जरूरी हैं, और अपनी प्राथमिकताओं को सही से तय करना होगा। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर हमें अपनी जीवन शैली में सुधार करना है, तो हमें अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। अध्यक्ष तीन, सही मार्गदर्शन और शिक्षा। इस अध्याय में अर्काड हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमेशा सही मार्गदर्शन और सलाह की जरूरत होती है। बिना सही जानकारी के किसी भी निवेश में पैसा लगाना जोखिम से भरा हो सकता है। अर्काड ने इस अध्याय में एक युवा व्यक्ति की कहानी सुनाई जो एक गलत सलाह के कारण अपना पैसा खो बैठा। अर्काड ने उसे बताया कि किसी भी निवेश से पहले उस क्षेत्र में विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहद महत्वपूर्ण है। वह कहता है, सही मार्गदर्शन से ही आप समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।
इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि समृद्धि केवल तभी आ सकती है जब हम अपने पैसों को समझदारी से खर्च करें और सही सलाह लें। शिक्षा और ज्ञान पर निवेश करने से आप हमेशा बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यही कारण है कि हमें हमेशा अपने क्षेत्र में नए कौशल और ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम सही मार्गदर्शन के साथ कदम बढ़ाते हैं, तो हमारी यात्रा आसान हो जाती है और हम अपने लक्ष्यों को जल्दी पा सकते हैं। अध्यक्ष 4 आय बढ़ाने के उपाय। और कार्ड इस अध्याय में यह सिखाते हैं कि आय बढ़ाने के लिए अपने कौशल को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब तक हम अपनी शिक्षा और कौशल में निवेश नहीं करेंगे, तब तक हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। अर्काड की कहानी में एक युवक था जो अपनी सामान्य नौकरी से संतुष्ट था, लेकिन जब उसने अपनी शिक्षा और कौशल में निवेश किया तो उसकी आय दोगुनी हो गई। अर्काड का कहना है, शिक्षा और कौशल में निवेश करना ही आपकी आय बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस अध्याय से यह संदेश मिलता है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर सीखना और अपने कौशल को बढ़ाना जरूरी है। अगर आप अपने काम में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो खुद को हमेशा अपडेट रखें और अपने ज्ञान में विस्तार करें। यही तरीका है आय को बढ़ाने का और सफलता की ओर बढ़ने का। अध्यक्ष 5 कर्ज से छुटकारा और वित्तीय स्वतंत्रता। अर्काड इस अध्याय में कर्ज से छुटकारा पाने की महत्ता पर जोर देते हैं। कर्ज की जंजीरों में बंधे रहना हमारी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में सबसे बड़ी रुकावट है। अर्काड का कहना था कि कर्ज से बचने के लिए हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से कर्ज चुकाने में लगाना चाहिए। इस अध्याय में अर्काड एक किसान की कहानी सुनाते हैं जो कर्ज के कारण अपनी जमीन खो देता है। अर्काड उसे समझाते हैं कि कर्ज का समय रहते भुगतान करना चाहिए। वे कहते हैं, कर्ज का भुगतान आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। अर्काड की सलाह है कि कर्ज को अपने जीवन से पूरी तरह से निकालने के लिए हमें अपनी वित्तीय स्थिति को समझना होगा और उस पर नियंत्रण रखना होगा। कर्ज से छुटकारा पाने के बाद हम अपने जीवन में स्थिरता और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। समाप्ति द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से यह सीखने को मिलता है कि समृद्धि सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि सही आदतों, सोच और समझ से आती है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जीवन शैली में अपनाते हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक वीडियो लाते रहें।